हेलो बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आ जाइए सभी, मैथ्स, कॉमर्स, बायो, आर्ट्स जितने भी स्टूडेंट्स हैं भैया, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। समय नज़दीक आ चुका है हिंदी को पढ़ने का। हायर सेकेंडरी मुख्य परीक्षा 2024 कक्षा 12वीं हिंदी का वार्षिक पेपर आपका रहेगा 6 फरवरी को। 6 फरवरी के पेपर में आपको नंबर लेने हैं। जैसे भी आपको नंबर चाहिए, एक से एक वीडियो आप लोगों को हम प्रोवाइड करवा रहे हैं। रोज़ डेली आपको लाइव क्लास हम ले रहे हैं आप लोगों के लिए 4 PM पर। 4 बजे आपको रोज़ लाइव क्लास मिल रही है कक्षा 12वीं के सभी विषय को लेकर। चाहे आप बायो के हैं, चाहे आप कॉमर्स के हैं, लेकिन हिंदी जो विषय है आप लोगों के लिए कॉमन है। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जुड़ जाइए सभी लाइव क्लास में। 4 बज चुके हैं और हम आप लोगों के लिए लाइव क्लास लेकर आ चुके हैं। सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। कौन कौन लाइव क्लास में जुड़ चुका है जल्दी से कमेंट कर दीजिए। पूरा क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन हम देखेंगे। अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो आपको केवल और केवल इन प्रश्नों को पढ़ना है और अच्छे से याद करना है। चलिए बच्चों, बिना देर के हम स्टार्ट करते हैं। एक से एक शानदार और दमदार वीडियोस आपको हम प्रोवाइड करवा रहे हैं। बच्चों, प्रश्न क्रमांक 1 से 23 तक हम हल करेंगे। उससे पहले जितने भी दोस्त हमारे लाइव क्लास में जुड़ चुके हैं, जल्दी से अपना नेम कमेंट बॉक्स में लिखते जाइए। लाइव क्लास में जल्दी से लिखते जाइए। जो दोस्त हमारे लाइव क्लास में नहीं जुड़ पाते हैं उनको कमेंट बॉक्स में लिखना है, और जो लाइव क्लास में जुड़े हुए हैं वो हमारे लाइव सेक्शन में कमेंट करेंगे। चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। उससे पहले एक बार शेयर कर दीजिए, क्योंकि संख्या अभी बहुत कम है। जितने रोज़ लाइव क्लास में जुड़ते हैं उससे बहुत कम है। जल्दी से एक बार शेयर कर दीजिए सभी को। और आप चाहते हैं कि आगे भी इसी प्रकार 4 वाली क्लास आपको 4 बजे वाली क्लास मिलती रहे, तो सभी चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे की बटन को ऑल पर कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। उससे पहले शेयर सभी को कर दीजिए। 2 मिनट इंतज़ार करेंगे सभी के आने का, उसके बाद लाइव क्लास हम स्टार्ट करेंगे। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सभी ध्यानपूर्वक देखेंगे। गलती किसी प्रकार की नहीं करना है। राम की शक्ति पूजा की अत्यंत चर्चित कविता है, बताइए। राम की शक्ति पूजा, राम की शक्ति पूजा, ये जो रचना है ये रचना किसकी है, ये आपको बताना है। तो प्यारे बच्चों, राम की शक्ति पूजा जो रचना है, ये रचना है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। याद कर लीजिए कि राम की शक्ति पूजा पाठ जो रचना है, इस रचना को लिखने वाले कौन है? सूर्यकांत। सूर्य, राम की शक्ति की पूजा कौन करते हैं? सूर्य भगवान भी करते हैं, ऐसा आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, विरोध न होते हुए भी जहाँ विरोध का आभास होता है वहाँ अलंकार होता है। तो वहाँ पर जो अलंकार होता है विरोधाभास अलंकार होता है। अगला क्वेश्चन, हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहलाता है। चलिए जवाब बताओ। उम्मीद करूँगा सभी को ये आंसर याद होगा। बताइए क्या होगा इसका आंसर? जहाँ मतलब हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कौन से काल को हम कहते हैं? बताइए। बिल्कुल, भक्ति काल को। अगला क्वेश्चन, उर्दू और फारसी की छंद शैली कहलाती है। उर्दू और फारसी की जो छंद शैली होती है वो क्या कहलाती है, ये आपको बताना है। तो ये कहलाती है आपकी रुबाई। रुबाई आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, तकनीकी एक शब्द है। तकनीकी जो एक शब्द है बच्चों, वो कैसा शब्द है? तकनीकी एक जो शब्द है वो यहाँ पर आपका तकनीकी शब्द है। तकनीकी एक जो शब्द होता है वो कैसा शब्द होता है? टेक्निकल शब्द होता है। टेक्निकल वो शब्द आपका कहलाता है। यहाँ पर आपका ऑप्शन क्या है? गलत हो गया। उसको अंग्रेजी में
टेक्निकल भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन, रेडियो नाटक में नहीं होते हैं। तो देखिए रेडियो नाटक में जो होते हैं बच्चों वो दृश्य नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, ऐसे शब्द जो क्षेत्र विशेष में बोले जाते हैं कहलाते हैं। तो ऐसे शब्द जो क्षेत्र विशेष में बोले जाते हैं वो क्षेत्रीय शब्द कहलाते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे हम, कहानी का पहला तत्व होता है छाप के रखना, इसको यहाँ पर लिख दो, छपेगा। 100% ऐसे क्वेश्चन है बच्चों जो पेपर में आपको दिखेंगे। आपका जो पेपर है वो 6 फरवरी को आप धूम मचाने वाले हैं और ऐसे प्रश्न इस वीडियो में लेकर आया हूँ जो दिमाग का दही कर देंगे। चलिए, बिल्कुल हाँ सही सोच रहे हैं आप लोग, बिल्कुल पढ़ते रहिए। 4 बजे वाली क्लास में आप पढ़ते रहिए। अगर आप लाइव क्लास में नहीं जुड़ पाते हैं तो कोई बात नहीं है, आप क्या करिए, जब क्लास ऑनलाइन से ख़त्म हो जाती है उसके बाद में क्लास डिलीट नहीं होती है, वो रहती है, आप अच्छे से पढ़िए। कहानी का पहला तत्व होता है कथानक, आप आंसर लगाएंगे। और स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह परिभाषा है। तो स्थूल के प्रति सूक्ष्म का जो विद्रोह है, ये जो परिभाषा है वो छायावाद की परिभाषा है। अगला क्वेश्चन, भारत में पहला छापाखाना खुला था। तो भारत में पहला छापाखाना कहाँ खुला था बताइए। बिल्कुल बिल्कुल बताइए जल्दी से, गोवा में खुला था। 100% आपका राइट आंसर है। लेकिन एक क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ, पहला छापाखाना भारत में खुला था, कहाँ, गोवा में, लेकिन कब खुला था, जवाब दीजिए। देखना चाहूँगा मेरा कौन सा बच्चा इसका सबसे पहला जवाब देता है। आर्ट्स वाला देता है, कॉमर्स वाला देता है, या बायो वाला देता है, या मैथ्स वाला देता है, जल्दी से। या एग्रीकल्चर वाले भी हैं हमारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो एग्रीकल्चर वाले भी जुड़े हैं। तो भैया मुझे बताइए और अपने नाम के पीछे लिख देना कि मैं इस सब्जेक्ट से हूँ, मुझे पता है भारत में पहला छापाखाना कब खुला था। बताइए, सन बताइए कब खुला था, और अपना सब्जेक्ट का नाम ज़रूर लिखकर बताइएगा मुझे। जल्दी से इंतज़ार कर रहा हूँ। लाइव क्लास में कोई है ऐसा जो इसका आंसर बता सकता है, या फिर हमारे ऑफलाइन वाले बच्चे दम मारेंगे। चलिए देखता हूँ सबसे पहले जवाब किसका आता है। अगला क्वेश्चन, हिंदी साहित्य का सर्वोत्कृष्ट महाकाव्य। देखिए मैंने कल भी 4 बजे लाइव क्लास ली थी आप लोगों के लिए, उसमें भी हिंदी का हमने बहुत ही दमदार और शानदार पेपर का सॉल्यूशन देखा था। उसमें बहुत सारे बच्चों ने कमेंट करे हैं, लेकिन एक बच्चे ने जो लिखा था सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञे का पूरा नाम है, उसने सही लिखा था। लेकिन बच्चे मैं आपको लोग, अगर तुम जुड़ रहे हो तो मैं बता देता हूँ आपके लिए, कोई है क्या बताइए मुझे, लाइव क्लास में बता दीजिए। अज्ञे आपने नहीं लिखा था, अज्ञे की जगह आपने सचेत लिखा था, सचेत। तो ये उनका उपनाम नहीं था, अज्ञे था। अज्ञे की जगह आपने ये गलत कर दिया था। शायद मुझे अभी नाम याद नहीं आ रहा उनका। एक बच्चे ने ज़रूर सही कमेंट करा था, सच्चिदानंद हीरानंद पूरा सही लिखा था, लेकिन सचेत कर दिया था पीछे, वो गलत हो गया है ना। कल भी मैंने एक क्वेश्चन पूछा था आप लोगों से, आज भी पूछ रहा हूँ। आज बताने वाले बच्चे का नाम कल के वीडियो में बताऊँगा, कल की लाइव क्लास में। बिल्कुल, हिंदी साहित्य का जो सर्वोत्कृष्ट महाकाव्य है उसका नाम है रामचरितमानस। अगला प्रश्न है, हिंदी कविता का जागरण काल किस युग को माना जाता है। तो हिंदी कविता का जागरण काल जो माना जाता है वो माना जाता है भारतेंदु युग को। और अगला प्रश्न है, यशोधर बाबू के विवाह की वर्षगांठ थी। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 25वीं आपका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर हम जोड़ी देखेंगे, जोड़ी मिलाएंगे, तो जोड़ी को देख लीजिए। राम को चिंता थी, तो राम को जो चिंता थी वो थी अपयश की, इससे मिला देंगे, अपयश की उनको चिंता थी। राष्ट्रभाषा संपर्क भाषा कहते हैं, ठीक है। रेडियो नाटक, तो रेडियो नाटक रेडियो नाटक को आप मिलाओगे सीमित मात्र, ठीक है। और खेत में बोया शब्द रूपी बीज, याद रखना। और यशोधर बाबू जाते थे बिड़ला मंदिर। सवैया छंद में मात्राएं होती है 22 से 26, मतलब मात्राएं नहीं वर्ण, है ना। सवैया छंद में वर्ण होते हैं कितने, 22 से लेकर 26 तक। अगला प्रश्न देखेंगे चौथा, कवि उमाशंकर जोशी ने अपने खेत में कौन सा बीज बोया। तो इसका आंसर हो जाएगा शब्द रूपी बीज बोया, शब्द रूपी बीज बोया। अगला प्रश्न, जान श्याम घनश्याम को नाच उठे
वन मोर पंक्ति में कौन सा अलंकार है? देखिए, जान श्याम घनश्याम को नाच उठे वन मोर। देखिए, घनश्याम को जानकर किया बादल, मतलब भगवान कृष्ण को देखकर उन्होंने समझा कि ये तो कोई क्या है, बादल है। ऐसा समझकर वन के जो मोर है वो क्या करने लगे, नाच उठे। तो इसमें जो अलंकार है वो कौन सा अलंकार हो जाएगा? बृहंतिमान अलंकार हो जाएगा, क्योंकि थोड़ी देर बाद संदेह क्या हो जाता है, दूर हो जाता है, तो वहाँ पर बृहंतिमान अलंकार होता है। अगर संदेह बना रहता है तो वहाँ पर आपका संदेह अलंकार होता है। आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? तो आधुनिक युग की जो मीरा होती है उसे कहा जाता है महादेवी वर्मा को। महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मेला आंचल के लेखक का नाम क्या है? तो मेला आंचल के जो लेखक हैं उनका नाम है फणीश्वरनाथ रेणु। फणीश्वरनाथ रेणु उनका नाम है। अगला क्वेश्चन, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती का अर्थ है? देखिए, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती का अर्थ है, ये बताना है आप लोगों को। इसका आंसर जल्दी से बताइए, सभी का इंतजार कर रहा हूं मैं। तो बच्चों, इसका मतलब होता है एक बार की गई चालाकी बार बार काम नहीं आती। लिख सकते हैं आप, एक बार की गई, एक बार की गई चालाकी, एक बार की गई चालाकी बार बार, एक बार की गई चालाकी बार बार काम नहीं आती। आनंद यादव का मन किस बात के लिए तड़पता था? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा स्कूल जाने के लिए। स्कूल जाने के लिए मतलब पढ़ाई करने के लिए तड़पता था, ऐसा आप लिख सकते हैं। प्रदेश के किन्हीं दो लोकप्रिय समाचार पत्रों के नाम लिखिए। तो लिख सकते हैं आप, नव दुनिया, नव दुनिया, नव दुनिया और नव दुनिया टाइम्स। इस प्रकार से आप दो समाचार पत्रों के नाम लिख सकते हैं। सत्य की बात करेंगे अब हम। आसमान में उड़ते बगलों की पंक्ति कवि की आंखें चुराए लिए जा रही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सत्य। सत्य लिखना है ना, ऐसे निशान नहीं लगाना, ये आपको समझाने के लिए लगा रहे हैं। जिस काव्य में पूर्वापर संबंध ना हो उसे महाकाव्य कहते हैं, असत्य। अगला क्वेश्चन, इंद्र सेना सबसे पहले गंगा मैया की जय बोलती थी, सत्य। गागर में सागर भरना का अर्थ कम शब्दों में अपनी बात रखना है, सत्य। सिंधु घाटी सभ्यता में संतरे और अमरूद फल उगाए जाते थे, असत्य। इंटरनेट अंतरक्रियात्मकता और सूचनाओं का विशाल भंडार है, बिल्कुल सत्य। चलिए, अब हम यहाँ पर 2-2 नंबर के, 3-3 नंबर के और सभी 4 नंबर के प्रश्नों को देख लेते हैं। ये पूरा क्वेश्चन पेपर है, इनमें से जितने भी प्रश्न आपको नहीं याद है और इनमें से जिस भी प्रश्न का उत्तर आपको चाहिए मुझे तुरंत आप कमेंट करके बताएं, क्योंकि बच्चों ये सब प्रश्न हमने डाल रखे हैं। अब इतना समय नहीं है कि ये पूरा क्वेश्चन पेपर आपको यहाँ सोल्व करवाया जा सके, क्योंकि आंसर डाल रखे हैं तो आपको सेंड कर दिए जाएंगे। टेलीग्राम चैनल भी है हमारा, वहाँ पर आपको IMP क्वेश्चन के PDF प्राप्त करवाए जाते हैं, तो टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है। सभी स्टूडेंट्स जुड़ जाइए। यहाँ पर आप देख सकते हैं मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग करना है। कान का कच्चा मतलब किसी पर भी विश्वास कर लेना। आटे दाल का भाव मालूम होना मतलब वास्तविकता का पता चल जाना। कालाक्षर भैंस बराबर अनपढ़, ठीक है। ये इनका अर्थ है, वाक्य में प्रयोग आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें करने में। यहाँ पर अपठित गद्यांश से जिसके प्रश्न आपको यहीं से पढ़कर आपको नीचे से देना है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, आराम से आंसर मिल जाएंगे। नहीं मिलते हैं तो कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। देखते जाइए बच्चों, किसी प्रकार की गलती नहीं करना है, पूरे में से पूरे नंबर लेना है। तो डेली क्लास में जुड़िए और धूम मचा दीजिए। बहुत ही अच्छा स्कोर आप करके आओगे यदि आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है और अब डेली आप वीडियोस को देख रहे हैं। बिल्कुल, जितने भी दोस्त हमारे क्लास में जुड़ रहे हैं लाइव वाले, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है बच्चों, कि जो आप लोगों ने इतना विश्वास किया और इस क्लास को आपने लास्ट तक देखा है। देखिए, यहाँ पर एक आप क्या करिएगा, प्रार्थना पत्र याद करेंगे। अब क्या है, पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखना है ना। आपके मोहल्ले में क्या हो रही है, चोरी की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए आपको पत्र उनको लिखना है कि यहाँ पर थोड़ा सा क्या करें, पुलिस की
निगरानी में इस क्षेत्र को रखा जाए, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्या हो रही है, चोरी हो रही है। प्रश्न क्रमांक आप देखेंगे, अगला देखेंगे बच्चों, जिसमें आपको क्या मिलेगा, निबंध मिलेगा। रूपरेखा सहित निबंध लिखना है। तो निबंध आप इनमें से जो भी निबंध आपको चाहिए मुझे बता सकते हैं, मैं आपको सेंड कर दूंगा। ठीक है, तो बच्चों आपने इस वीडियो को कहाँ से देखा है, आपका सेंटर कहाँ लगा है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही साथ जो भी दोस्त हमारे जहाँ से देख रहे हैं अपना नाम लिखकर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। साथ ही आपकी तैयारी कैसी चल रही है वो भी आपको बताना है। बिल्कुल आप सभी का बिल्कुल इसी प्रकार कल की लाइव क्लास भी आपको मिलेगी। आप सभी अच्छे से जुड़िएगा, अपनी तैयारी को बेस्ट करिए। साथ ही हमारे जितने भी लाइव क्लास वाले और हमारे ऑफलाइन वाले जितने बच्चे हैं, आप सभी एक बार शेयर ज़रूर कर दीजिए बच्चों। और आप चाहते हैं कि वीडियो आपको इसी प्रकार बहुत ही मददगार वीडियो लग रहे हैं आप लोगों को, तो आप चाहते हैं कि आपको आगे वीडियो मिले, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी की बटन को ऑल पर ज़रूर करिए बच्चों। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।